जय हिंद बच्चों, हमारी यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं आपके बीच में लेकर आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा 24-25 का जो क्लास 10, ठीक है, क्लास 10 का क्या बच्चों मैथ है। ठीक है, आज ये जो विषय मैथ के पेपर को आज हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे बच्चों। ठीक है, पूरा पेपर बच्चों आपको सॉल्व हम करवाएंगे। जो यही पेपर बच्चों आपको अर्धवार्षिक पेपर में बच्चों आपको क्या क्या होगा मिलेगा। क्लियर? तो सभी लोग वीडियो एंड तक अवश्य देखेंगे कि जिससे कि वह जान पाएंगे किस प्रकार के प्रश्न बच्चों अर्धवार्षिक पेपर में बच्चों आएगा। ठीक है, जिससे कि आपकी बोर्ड की तैयारी भी बच्चों हो पाएगा। इस पेपर से बहुत हेल्प मिलेगा आपको। क्लियर है? तो देख रहे हैं जो यहाँ पे दिया है पेपर का कोड बच्चों कुछ इस प्रकार से है। ए फिर अपान करके यहाँ देख रहे हैं 3 फिर 40 दिया है। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा और यहाँ पे देख रहे हैं अनुक्रमांक जो अलर्ट किया गया होगा बच्चों अर्धवार्षिक पेपर में, वहाँ पे लिखना होगा। क्लियर? और समय देख रहे हैं यहाँ। चलिए साथियों, जैसा कि जानते हैं पेपर में प्रश्न किस प्रकार के आएंगे बच्चों। अगर अभी तक बच्चों हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए कि वो भी अर्धवार्षिक के पेपर को जान सकें, पढ़ सकें, किस प्रकार के प्रश्न बच्चों क्या होंगे पेपर में आएंगे। क्लियर? तो ये बच्चों निर्देश है जो आप पढ़ लेंगे। क्लियर? और सबसे पहले खंड अ में सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हम जानेंगे, उसके बाद हम, ठीक है, किस प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्नों को हम जानेंगे। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, लिखा गया है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो आप जानते हैं बहुत ही सिंपल प्रश्न है बच्चों। इसमें से ऑप्शन नंबर सी बच्चों क्या होगा आपका करेक्ट होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप कोई डिजिट रखेंगे उस प्रकार से सम पूर्णांक आपको मिलता जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? सी नंबर बच्चों क्या आपका करेक्ट है। क्लियर हो पा रहा? कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? सी वाला। क्लियर? इस तरह से आप OMR मिलेगा बच्चों, उसमें आप क्या कर देंगे, सी वाले ऑप्शन को गोला कर देंगे। क्लियर है? फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। देख रहे हैं सेकंड प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, लिखा गया किसी परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड 2 के पावर m मल्टीप्लाई 5 के पावर n के रूप में है तो वह संख्या होती है। तो जैसा कि जानते बच्चों रूल होता है कि अगर नीचे वाला हर वाला अगर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n का रूप है तो वह संख्या बच्चों शांत दशमलव कहलाती है। क्या कहलाती है? शांत दशमलव। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? ए वाला। फर्स्ट वाला क्या कर देंगे आप? नंबर ए गोला कर देंगे। क्लियर हो पा रहा है? चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से जैसा कि देख रहे दिया है बहुपद ax² प्लस bx प्लस सी के शून्यकों का योगफल होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों बहुपद का क्वेश्चन है, आप जानते हैं शून्यकों का योगफल बराबर होता है बच्चों -b/a। सिंपल प्रश्न है बच्चों। तो देख रहे हैं -b/a कौन सा ऑप्शन है? देख रहे हैं बी वाला ऑप्शन बच्चों आप दिख रहा है -b/a, मतलब ए ऑप्शन बच्चों क्या होगा? बी वाला आपका करेक्ट होगा। क्लियर? उम्मीद कर रहा बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, सारा प्रश्न बच्चों आप जान लेंगे किस टाइप का प्रश्न। बहुत ही सिंपल प्रश्न बच्चों मिलेगा बच्चों, अब घबराने की बात नहीं है। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं अगला प्रश्न बच्चों, देख रहे हैं दिया है द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो आप जानते हैं बच्चों अगर द्विघात होता है तो उसका जो शून्यक होता है बच्चों 2 होता है। अगर त्रिघात होता है तो उसका जो शून्यक होगा बच्चों क्या होगा? 3 होगा। तो द्विघात के लिए कितने शून्यक होंगे बच्चों? 2 होंगे। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? बी ऑप्शन बच्चों क्या है? करेक्ट है, सही है। क्लियर हो पा रहा है? फिर यहाँ आगे नेक्स्ट पाँचवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया बच्चों पाँचवा समीकरण 3x - y + 8 = 0 तथा 6x - ky इक्वल 16 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं तो के का मान होगा। बच्चों आपको नियम बताया गया होगा समपाती के लिए, समांतर के लिए और उसके बाद प्रतिच्छेदित के लिए। तो समपाती के लिए बच्चों क्या होता है? लास्ट वाला बराबर नहीं होता, बाकी बराबर होता है 2। a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2।
तो उस कंडीशन से बच्चों जब सॉल्व करेंगे तो आपको जो ऑप्शन नंबर बच्चों आएगा वो सी ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन है बच्चों, सी ऑप्शन बच्चों आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ देख रहे हैं, दिया समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू तथा x प्लस वाई इक्वल 4 का हल होगा। तो जैसे बच्चों आप जानते हैं तीसरे चैप्टर का सवाल है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो अब दोनों समीकरण को जब हल करेंगे बच्चों देख रहे हैं y माइनस का है y प्लस का है, जो ही जोड़ेंगे y कट जाएगा, x 2x हो जाएगा। फिर यहाँ 2 और 4 को जोड़ेंगे तो बच्चों 6 हो जाएगा। फिर 2 से 6 को काटेंगे 3 बार में, मतलब x बराबर 3, और वही x का मान किसी एक में पुट करेंगे तो y बराबर बच्चों 1 आएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी वाला बच्चों क्या है, सही है। इस तरह से आप गोला कर देंगे, सी ऑप्शन पे गोला क्या कर देंगे, करेक्ट कर लेंगे। क्लियर। इस तरह से प्रश्न संख्या 6 तक आपने जान लिया बच्चों। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं 7वां नंबर कुछ इस प्रकार से है, दिया है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल 0 का एक मूल 1/2 है तो के का मान है बच्चों। तो जैसा कि देख रहे हैं बच्चों, जो 1/2 है तो इस वाले समीकरण बच्चों जब हम यक्स के जगह पे रखेंगे, जहाँ जहाँ यक्स है उसके अब जब हम 1/2 रखेंगे, क्लियर हो पा रहा है। तो जो बच्चों के का मान आएगा वो बच्चों आएगा आपका, क्लियर हो पा रहा है, जो आएगा बच्चों 2 आएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए वाला को क्या करेंगे आप, गोला कर देंगे बच्चों। क्लियर हो पा रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे। दिया गया है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस एम इक्वल 0 के मूल समान है तो के का मान होगा बच्चों। तो जैसा कि जानते बच्चों द्विघात समीकरण का सवाल है चौथे चैप्टर का, आपको पढ़े होंगे, बताया गया होगा यदि मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 ये फार्मूला लगाएंगे। उसके अकॉर्डिंग बच्चों सॉल्व करेंगे तो जो यम का मान आएगा बच्चों वह आएगा 12, जो डी ऑप्शन में आप दिख रहा है 12 लिखा है। मतलब डी ऑप्शन बच्चों क्या आपका करेक्ट है। क्लियर हो पा रहा है। फिर लास्ट अगला नेक्स्ट सवाल 9वां दिया है, समांतर श्रेणी -11 -8 5 डॉट डॉट 49 का अंत से चौथा पद होगा। तो जब इसको समांतर श्रेणी का सवाल है बच्चों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका बी ऑप्शन 40 आएगा। अंत से चौथा पद क्या होगा बच्चों, 40 होगा। मतलब बी ऑप्शन बच्चों क्या आपका करेक्ट है। क्लियर हो पा रहा है। फिर 10वां बहुविकल्पी प्रश्न दिया बच्चों, उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या है जिसमें a18 माइनस a14 बराबर 32 है। तो जब इसको एक समीकरण टाइप दिया बच्चों, a18 बराबर आप लिखेंगे a प्लस 17d, a14 बराबर लिखेंगे a प्लस 13d। तो इसकी मदद से जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो सार्वंतर जो d का मान आएगा बच्चों 8 आएगा। ठीक है, क्लियर। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला। अब ये देख रहे हैं कितने लोग हल करने में गड़बड़ कर देंगे, तो -8 अगर याद आ जाएगा तो बी ऑप्शन को ट्रिक मार देंगे, जो उनका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला देख रहे हैं, दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी तथा ए डी संबंधे डी बराबर जो अनुपात दिया है 1:2, तो ए ई संबंधे इसी का मान होगा बच्चों। एथेल्स प्रमेय के अनुसार बच्चों लगाएंगे, जिसका मान बच्चों आएगा वो 1:2 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 1:2। मतलब बी वाला ऑप्शन बच्चों क्या आपका करेक्ट है। क्लियर सभी को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला भी देख रहे हैं बच्चों, ये भी त्रिभुज का सवाल है जो 12 ऑप्शन वाइज दिया। त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ, और ये भी कंडीशन दे दिया तथा ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे एफ डी है। तो इसमें कौन सा एंगल बच्चों बराबर होगा। सिंपल सा बात है बच्चों, आप देख रहे हैं दोनों, अगर इसको समीकरण 1 बनाते हैं तो इसको अगर समीकरण 2 बनाते हैं तो दोनों समीकरण की सहायता से यहाँ पे देख रहे हैं दिया है ए बी बटे डी ई। देखिए ए बी बटे डी ई, और यहाँ देख रहे हैं बी सी बटे क्या लिखा है, यहाँ पे बी सी बटे लिखा है एफ डी, मतलब एफ डी। क्लियर। तो देख रहे हैं यहाँ इधर वाले में क्या है बी और इधर वाले में क्या है डी। मतलब जो एंगल
बी जो बराबर होगा एंगल डी के बराबर होगा, मतलब सी वाला ऑप्शन बच्चों क्या है, करेक्ट है। क्लियर सभी को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो दिया है बच्चों, इन निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है जो 13 नंबर दिया है। बिंदुओं 50 तथा -12 0 के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी पे जब इसको रखेंगे बच्चों, सिंपल सा बात है, 5 का स्क्वायर 25, 22 12 का स्क्वायर 44, 144, दोनों को ऐड करेंगे बच्चों 169 होगा, और 169 का वर्गमूल बच्चों क्या होता है, 13। जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन बच्चों क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। क्लियर हो पा रहा है। चलिए 14 नंबर में आप देख रहे हैं, दिया है बिंदु 3 4 तथा 1 6 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो रेखा के मध्य मिलाने वाली रेखा का निर्देशांक बच्चों होता है x1 प्लस x2/2, फिर होता है y1 प्लस y2/2। इस पे रखेंगे तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका डी वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। क्योंकि जैसा कि देख रहे हैं 3 और 1 को जोड़ेंगे 4, 4 से 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर यहाँ देख रहे हैं 6 और 4 को जोड़ेंगे 10, 10 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। इसलिए क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर में दिया है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान होगा। तो देख रहे हैं जब सॉल्व करेंगे पाइथागोरस फार्मूला की सहायता से, वहाँ से एक भुजा का मान निकालेंगे तो बच्चों 3/5 आएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन नंबर बच्चों क्या है, सही है। क्लियर। फिर नेक्स्ट अगला देख रहे हैं, दिया है tan 60 का मान होगा। तो tan 60 का मान बच्चों होता है √3, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला। क्लियर। और जैसा कि यहाँ देख रहे हैं sin 40 अंश बटे cos 50 अंश का मान होगा। तो सिंपल सा बात है, जब बच्चों अनुपात में इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बच्चों क्या होगा, बच्चों 1 आएगा, जो सी वाला ऑप्शन बच्चों आपका है। क्लियर। यहाँ तक उम्मीद कर रहे हैं सबको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो विकल्पी देख रहे हैं बच्चों, दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का जो मान होगा बच्चों, वो होगा काट स्क्वायर थीटा, जो बी ऑप्शन बच्चों आपका क्या है, करेक्ट है। क्योंकि पाइथागोरस फार्मूला होता है बच्चों आपका, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन बच्चों क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर यहाँ देख रहे हैं 19 नंबर में बच्चों दिया है कास स्क्वायर थीटा, ये बराबर बीच में बराबर है। कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो साइन स्क्वायर थीटा का जो मान आएगा, वो जैसे एक जो रिलेशन होता है, एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसकी सहायता से जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 1/2 आएगा, मतलब बी ऑप्शन बच्चों क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट वैकल्पिक प्रश्न दिया है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई उसकी छाया की लंबाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा बच्चों कितना, 45 अंश होगा। सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा बच्चों कितना होगा, 45। इस तरह से बच्चों पूरा वैकल्पिक प्रश्न आपने जान लिया। चलिए अब जो लगाने वाले प्रश्न है बच्चों उसको हम जानेंगे। जो खंड ब में है, पहला प्रश्न देख रहे हैं, 5 प्रश्न करना है बच्चों। ठीक है, लिखा गया है 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं के अभाज्य न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए बच्चों। तो 1 से 10 तक के क्या करना है, अभाज्य संख्या बच्चों लिखना है। अभाज्य संख्या वह होता है बच्चों जो संख्या अपने आप से कटे, खुद से कटे। जैसे सबसे पहला जो अभाज्य संख्या होता है 2। क्लियर, 2 से स्टार्ट होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। ठीक है, यही लिखना है बच्चों। क्लियर। फिर नेक्स्ट अगला देख रहे हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए भी। सिद्ध कीजिए कि √3 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये कितने नंबर का है बच्चों, 2 नंबर का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड के लिए बच्चों। फिर नेक्स्ट, इससे बच्चों बोर्ड में बहुत आपको हेल्प मिलेगा, अगर ये तैयार कर ले अर्धवार्षिक तो मिलेगा ही मिलेगा, और बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, फिर अगला दिया है द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यकों का योग बच्चों होता है, दिया है 4 और गुणनफल कितना दिया है, -3 है। ठीक है, ये आप जानते हैं, हल कर लेंगे बच्चों। फिर अगला दिया है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए,
देख रहे हैं समीकरण प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना आप जानते बच्चों, हल कर लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट अंगद या द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूल ज्ञात करना है। जो गुणा करने बच्चों आपको देख रहे हैं 10 लाना है, घटाने पे लाना बच्चों 3, तो 5 माइनस क्या होगा 2 होगा। क्लियर, हल कर लेंगे। और जैसा कि इसमें देख रहे हैं 6 प्रश्न दिया है, हमको क्या करना है 5 ही को करना है, क्योंकि ऊपर निर्देश में जरूर दिया कि नहीं 5 खंडों को कीजिए। देखिए यहाँ लिखा गया है। क्लियर, तो जो आपको 5 अच्छे से आ रहा होगा उसको आप क्या कर लेंगे हल कर लेंगे। फिर प्रश्न संख्या सेकंड में आप देख रहे हैं किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए। तो देख रहे हैं जिनमें से आप देख रहे हैं 3 प्रश्न यहाँ लिखा गया है। ये जो पहला प्रश्न है आप देख रहे हैं एक त्रिभुज का क्वेश्चन है बच्चों, 4 नंबर का है। फिर ये भी देख रहे हैं बच्चों कितने नंबर का है 4 नंबर का है। फिर यहाँ आप देख रहे हैं ग नंबर में दिया है सिद्ध कीजिए, ये भी कितने नंबर का है 4 नंबर का। ठीक, आपको उम्मीद कर रहे हैं सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट अगले पेज पे चलते हैं। अगला देख रहे हैं 4 दिया है, जिसमें से 3 आप पहले ही से बता दिए हैं। ये चौथा अगर उसमें से अगर कोई एक नहीं कर पाते हैं तो इसको कर लेंगे। फिर तीसरा प्रश्न देख रहे हैं, ये भी 4 नंबर का है, जिसमें से 3 खंड करना है बच्चों। ठीक है, दिया सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए भी 4 नंबर का है। फिर नेक्स्ट अगला दिया 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुनी थी, परंतु 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। तो पिता पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बच्चों कितने नंबर का है 4 नंबर का है। क्लियर, फिर यहाँ देख रहे हैं ग दिया है समांतर श्रेणी, इसको हल करना है। फिर यहाँ देख रहे हैं निरंक ज्यामिति का है, दिया है बिंदु 4, -1 तथा -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंडों को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो कितने नंबर का है बच्चों 4 नंबर का है। उसके बाद देख रहे हैं नेक्स्ट जो ए को करना है बच्चों कितने नंबर का है 8 नंबर का है। क्लियर हो पा रहा है 8 नंबर का है। जो 2 में से एक करना है जो आपको बेहतर आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। फिर 5वां में भी देख रहे हैं सेम 2 प्रश्न है, जिसमें से एक आपको करना है जो 8 नंबर का है। इस तरह से बच्चों पूरा प्रश्न पत्र बच्चों आप जान लिए, क्वेश्चन पेपर आपने जान लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों। ठीक है, जय हिंद जय भारत बच्चों।